हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट और सेकंड सम करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने इस एक्सरसाइज में कुछ नए टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहले उन टॉपिक के बारे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है। हमने इस एक्सरसाइज में सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में बातचीत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो सबसेट क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए कोई हमारे पास सेट है। मान लीजिए सेट हमारा नेम है उसका ए और उसके जो एलिमेंट है वो है 1 2 ओके और 3 है। तो ये है। तो स्टूडेंट, ये जो 1 2 और 3 है ये इस सेट के एलिमेंट है। मतलब इस सेट के क्या है, ये बच्चे है। मान लीजिए इस सेट के ये बच्चे हैं। तो क्या है, हर एक बच्चा भी अपने आप में एक सेट होता है। हर एक बच्चा भी क्या होता है, अपने आप में एक सेट होता है। तो सेट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे कि 1 भी एक सेट है और 2 भी एक सेट है और एक 3 भी सेट है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये तो था ए सेट। अब ये क्या है, ये ए सेट के बच्चे हैं और इसके साथ हमने ये तो लिख लिया 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। एक और भी है इसमें, और क्या है, 5। इसे कहते हैं 5। ये 5 क्या है, 5 मतलब खाली होता है। ऐसे भी एक सेट को ऐसे लिखते हैं ना, सेट को ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में। तो करली ब्रैकेट्स नहीं डालते, हम उसे 5 लिख लेते हैं। मतलब कि 5 भी हर एक सेट का एलिमेंट होता ही है। हम लिखते नहीं है बट होता है। तो स्टूडेंट, ये अब क्या है, 1 2 3 4 को जब हम अलग अलग लिख लेते हैं, किसी सेट के सभी एलिमेंट को अलग अलग सेट में लिख लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, सबसेट है किसके, ए के। तो बात समझ में आई स्टूडेंट। सबसेट क्या है, 1 2 3 और 5 को हमने क्या कर दिया, अलग अलग सेट में लिख दिया। अब जब हमने इसे अलग अलग सेट में लिख दिया तो हम बोलेंगे कि ये चारों क्या है, सबसेट है किसके, इस ए सेट के। स्टूडेंट ओके, अब इसे निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जब हम 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर n करेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है। जब हम 2 की पावर n करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास सेट है उसके कितने सबसेट आएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसके 3 एलिमेंट थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर क्या है, 3। तो स्टूडेंट इसके कितने सबसेट आने हैं, तो इसके सबसेट कितने आने हैं, 8 आने हैं। 8 सबसेट आने हैं। पर हमने अभी तो 4 ही निकाले हैं, 1 2 3 4 ही निकाले ना। तो अभी क्या, 4 और होंगे। और कैसे, अब देखो, अब ये तो आपस में भी एक सबसेट है। इसे हम ऐसे भी लिखेंगे एक बार, 1 2 3, क्योंकि ये भी हमारे पास इसका सबसेट है एक बार। अब कितनी बार हो गए, 5 बार, 6 बार। अब देखो, अब और सेट क्या है, 1 और 2 का है, 1 और 2 का एक सबसेट है। और क्या क्या है, 2 और 3 का भी है, 2 और 3 का भी है। और एक 3 और 1 का भी है सबसेट। तो स्टूडेंट देखिए, हमने सभी सबसेट निकाल लिए। इसके कितने हुए, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 और 2, 2 और 1। नहीं बच्चे, हम रिपीट नहीं कर सकते। तो अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर आप इसको 1 और 2 लिया, अब एक सेट और भी बनता है, वो बनता है 2 और 1। तो स्टूडेंट ये सेट नहीं है, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में किए हुए हैं कि सेट में अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अब ये 2 1 भी लिख सकते हैं हम, ओके स्टूडेंट, बट ये न्यू सबसेट नहीं होगा। वो जो हमने सबसेट कर रखा है उसी का रीअरेंजमेंट होगा। तो इसलिए इस ए सेट के कितने सबसेट हुए, 8 हुए। तो हमें पता कैसे चला था कि इसके ए के कितने सबसेट हैं, इस फॉर्मूले से। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला है कि जब हम 2 की पावर n करेंगे, n कहाँ है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट,
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उतने हमारे सबसेट होंगे उस सेट के। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हमारा सबसेट। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि हमें इससे डिनोट कैसे किया जाता है। जो हमारे पास सबसेट होता है हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। यहाँ पर आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, ये वाला सिंबल, तो आप समझ जाना वो सिंबल किसका है, सबसेट का है। तो स्टूडेंट सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और जो सबसेट नहीं होगा उसे हम ऊपर लाइन लगा कर डिनोट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब बारी आती है कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमने किसी सेट के, जैसे हमने ऊपर ए सेट के 3 एलिमेंट के सबसेट क्रिएट किए थे, तो स्टूडेंट अब जो हमने सबसेट क्रिएट किए थे वो हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसी के 1 2 3 5 और 1 2 3 1,2 और 2,3 और 3,1। ओके, तो स्टूडेंट ये हमने सबसेट लिख लिए ऊपर के। तो स्टूडेंट अब जब हम इन सभी का, यहाँ पर कॉमा है सभी के, जब हम इन सभी का एक सेट फिर बना देंगे, इकट्ठा एक सेट बना देंगे, तो हम उसे कहेंगे कि हमारे पास अब क्या आया है, पावर सेट आया है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया है, पावर सेट। तो इसे डिनोट कैसे किया जाता है, इसे डिनोट ऐसे किया जाता है, यहाँ पर सेट का नेम होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पावर सेट की बातचीत भी होगी। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 और 8। उसके साथ हमारे पास बी सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7। ओके स्टूडेंट, तो यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ। यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ होता है। इसे हम डिनोट करते हैं यू से। किसके साथ डिनोट करते हैं हम इसे, यू से करते हैं। तो स्टूडेंट यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी एलिमेंट, इसे हम यू से लिखते हैं। अब बोला जाएगा कि ए और बी का यूनिवर्सल सेट निकालें, तो इसका मतलब है कि जितने एलिमेंट ए सेट में है, जितने ही एलिमेंट बी में है, हमें उनको क्या कर देना है, एक में साथ साथ लिख देना है। यहाँ पर 2 है, 2 3 है, 4 5 6 7 और 8। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया किसका, ए और बी सेट का। तो स्टूडेंट आई होप आपको तीनों टॉपिक अच्छी समझ लग जाए होंगे। तो अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, फिल सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट इन ब्लैंक्स। हमें स्टूडेंट सिंबल ही फिल करना है कि ये सबसेट है और नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक सेट है 2 3 और 4 और उसके बाद हमें ब्लैंक्स दे रखी हैं। उसके बाद हमारे कोई और सेट दे रखा है 1 2 3 4 और 5। पूछा गया है कि क्या ये इसका सबसेट है। तो देखिए स्टूडेंट जो इसके एलिमेंट है वो इसके बीचों बीच है ही, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, इसका सबसेट है। तो स्टूडेंट ये क्या है, इसका सबसेट है। तो सबसेट का सिंबल मैंने आपको पीछे बता दिया था, ये होता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी, तो पूछ रहा है ए बी और सी, पूछ रहा है क्या ये इसका सबसेट है। तो स्टूडेंट देखिए ए तो इसमें है बट ए इसमें नहीं है, बी इसमें है और सी इसमें बट ए नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो है इसका सबसेट नहीं है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड के ऊपर x सच दैट x इज स्टूडेंट क्लास 11। ओके भी x क्या है, स्टूडेंट है क्लास 11 के। उसके बाद
यहाँ पर एक और कंडीशन है कि x जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल के हैं। तो देखिए स्कूल के बीचों बीच ही क्लास 11 आती है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी फिर क्या है, सबसेट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बोला है x सच दैट x इज सर्कल इन द प्लेन। ओके, सर्कल है एक प्लेन के ऊपर, और x सच दैट x इज ए सर्कल विद रेडियस 1। और एक तो कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा सर्कल है वो प्लेन के ऊपर है, और दूसरी साइड दे रखा है कि उसका रेडियस 1 है, बट इधर नहीं मेंशन किया कि उसका रेडियस कितना है, सिर्फ बताया गया है कि वह कहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई परफेक्ट बातचीत नहीं है, तो ये क्या है फिर, सबसेट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। ओके, कि x क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। ओके, सेकंड बार क्या बात की गई है कि x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये दोनों बात अलग अलग है, यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो ये फिर क्या हुआ, सबसेट नहीं हुए। उसके बाद x सच दैट x इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। ओके, x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। तो यहाँ पर क्या है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जो इसी के बीच में होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका सबसेट है। ओके, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ओके, ये मतलब 2 4 6 8। x सच दैट x इज एन इंटीजर, और हम जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये फिर इवन नंबर इसी के बीचों बीच की बात की गई है, तो ये क्या हुआ, फिर सबसेट हुए। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट सम को कंप्लीट कर लिया, अब बढ़ते हैं सेकंड सम के ऊपर। स्टूडेंट, सेकंड सम में क्या किया गया है, हमें कोई दो सेट दे रखे हैं, उनके बीच का रिलेशन बताया गया है कि वो सबसेट है और सबसेट नहीं है। अगर सबसेट है और सबसेट नहीं है तो ये इसका बताएं क्यों है क्यों नहीं है, क्या ये दो कंडीशनें सही हैं या नहीं, ये हमें बोला गया है। ये भी बताएं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। हमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए और बी, और दूसरा एलिमेंट दे रखा, दूसरा सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है बी सी ए। तो स्टूडेंट देखिए, हम जानते हैं कि ये जो है इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर ए बी एलिमेंट है, यहाँ पर ए और बी एलिमेंट है, मतलब ये सबसेट है। बट हमें उन्हें बोला है कि ये सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। तो हम लिखेंगे फॉल्स। अब उस क्यों है ये भी बताना है, बिकॉज हमारे पास जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, तो हमने ये बताना है। तो लिखेंगे बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेट ये। ओके स्टूडेंट, तो हमें ऐसे करना है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड के ऊपर। तो स्टेटमेंट बोला है कि ए ई किसी सेट के एलिमेंट हैं और ये बिलोंग कर रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि वोवल क्या होते हैं, यही होते हैं ना, ए और ई। तो इसका मतलब ए से बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो क्या है, ट्रू है। क्यों है हमने ये भी बताना है, बिकॉज vowels in the English alphabets क्या होते हैं, ए ई आई ओ
एंड यू। ओके स्टूडेंट, तो अब थर्ड की बारी। किसी सेट के एलिमेंट है 1 3 5, ये सबसेट है 1 3 5 के। तो देखिए स्टूडेंट सेम सेम है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि हमें सेट के सबसेट वो भी होते हैं। तो इस फिर लिखेंगे क्या है ये, ट्रू है, ट्रू एज दे आर इक्वल सेट, क्योंकि इक्वल सेट है ना दोनों, इक्वल सेट्स। उसके आगे इसकी बारी। इसमें बोल रहा है कि जो ए है वो सबसेट है इसका, तो है इस स्टूडेंट सबसेट है ये इसका, क्योंकि इसके बीच में आता है। तो हम लिखेंगे ट्रू बिकॉज जो ए एलिमेंट है मतलब अब सेट है वो इसमें है, इज प्रेजेंट इन सेट ए बी सी। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं फिफ्थ के ऊपर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कुछ नया सिंबल दे दिया उन्होंने, ऐसे वाला। तो अभी तक हमने इसकी कोई बातचीत नहीं की। तो वो बोल रहा है कि ये जो सेट है वो इसमें है और जो ये सेट है वो इसमें है। तो ये दोनों फॉल्स कंडीशंस हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोई बातचीत नहीं की। तो हम लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स बिकॉज, क्यों, बिकॉज क्योंकि ए जो है वो ए बी सी एंड नॉट ए, कि जो ये है वो ये नहीं है और ये जो है वो ये नहीं है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये फॉल्स है। लास्ट सम के ऊपर बढ़ते हैं। वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6। ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो हम देख रहे हैं 36 को नेचुरल नंबर कितने हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जितने हैं क्या वो इसमें है। तो हम इसमें 6 से छोटे की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 की बात की गई है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन की बात कर रहे हैं, जो 6 से छोटे हैं वो क्या है, 2 और 4 है। ओके स्टूडेंट, जो 36 को डिवाइड करते हैं 36 को। अब सेकंड की बात करते हैं, उसमें क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। वो क्या क्या है नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी और 9 भी, 12 भी करता है, 14 भी करता है और 18 भी करता है और 36 तो करता ही करता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हमें क्या बोला था कि ये जो है इसका सबसेट है। अब इसके एलिमेंट क्या है, 2 और 4 है। इसमें क्या ये दोनों एलिमेंट है, 2 है और 4 है। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है। तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है, तो ये फिर क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे इट मीन दैट्स ट्रू। ओके स्टूडेंट, तो पहले 2 सम हमारे कंप्लीट हुए।